एक खराब स्क्रिप्ट पे अच्छी फिल्म दुनिया में कभी बन ही नहीं सकती, कोई माइका लाल बना ही नहीं सकता। जो एक्टर्स होते हैं वो उनका हो जाता है, फिल्म भी उन्हीं की हो जाती है और वो बैठ के बातें भी करते हैं। ये सारी बातें और ये सारे गाने के पीछे की बातें ये उन्हें करने दें जो क्रिएटर्स हैं। तो इन दो लोगों को वो जगह नहीं मिल रही है, वो एप्रिसिएशन और वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। सर, जब कोई गाना वायरल हो जाता है या उसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही होती है आसपास, और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बातें होती है बट जो क्रेडिट मिलनी चाहिए, जो उसका एक्चुअल हकदार है जिसको, वो उसको मिलती है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, अच्छा सवाल किया आपने। मैं इस पे काफ़ी ज़ोर दे रहा हूँ इस बात पे, और मैं इसलिए नहीं दे रहा कि ये मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। देखिए, जैसा फिल्म बनती है, फिल्म चल जाती है, या गाना बनता है, गाना चल जाता है, तो सबसे ज़्यादा उस पे जो एक्टर्स होते हैं वो उनका हो जाता है, फिल्म भी उन्हीं की हो जाती है और वो बैठ के बातें भी करते हैं कि हमने बनाई और ऐसे बनाई और वैसे बनाई और ये हुआ वो हुआ, गाना भी उन्हीं का हो जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसमें देखिए, इसलिए नहीं कि कोई जो एक्टर हैं उन पे कोई फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। अगर एक्टर खुद ये सारी बातें और ये सारे गाने के पीछे की बातें ये उन्हें करने दें जो क्रिएटर्स हैं। राइट। वो देखिए, गाने में ऐसे तो फिल्म से भी और गाने से भी बहुत सारे लोग जुड़े, मतलब गाने से तकरीबन 10, 20, 30 लोग जुड़े होते हैं और फिल्म से 200, 250 लोग जुड़े होते हैं। उनका सबका अपना अपना एक पार्ट होता है, तो उन सबको जो उनकी वैल्यू है वो मिलनी चाहिए। लेकिन गाने में मेन दो क्रिएटर्स होते हैं, जैसे एक जो है कंपोजर होता है, एक राइटर होता है। ऐसे ही फिल्म में एक राइटर होता है और एक डायरेक्टर होता है जो विजुअल्स क्रिएट करता है, राइटर जो है वो कहानी क्रिएट करता है। राइट। तो इन दो लोगों को वो जगह नहीं मिल रही है, वो एप्रिसिएशन और वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है जो जिसके ये हकदार हैं। और पता क्या है, जो आर्ट है ना, आर्ट या कोई भी दुनिया का क्रिएशन, वो किस चीज़ से वो ग्रो करता है और किस चीज़ का नाम आर्ट है। आर्ट जो है टोटल कॉन्फिडेंस का नाम है। और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब किसी आर्टिस्ट को या किसी क्रिएटर को जब वो रेस्पेक्ट मिलती है और जो फैसिलिटी उसको मिलनी चाहिए, यानी पैसा जिसे हम कहते हैं, जब उसको वो मिलता है तो वो आगे और बेहतर क्रिएशन करता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है हमारी इंडस्ट्री में कि सारा क्रेडिट, सारी चीज़ें, एप्रिसिएशन भी और जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं जिसे हम पैसा कहते हैं वो भी, वो सब दूसरे लोग लेके चले जाते हैं। तो उसमें होता क्या है, इनका भी नुकसान है, क्योंकि इनके लिए वो जो क्रिएटर है जिसको बहुत डोमिनेट किया गया, जिसको आगे नहीं लाया गया, जिसको वो फैसिलिटीज़ नहीं दी गई, जिसको एप्रिसिएशन नहीं मिला, वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो वो अगला क्रिएशन जब करता है तो वो बहुत अच्छा नहीं कर पाता। तो इसीलिए, और जब बहुत अच्छा क्रिएशन नहीं हुआ है तो बहुत अच्छा परफॉर्म भी नहीं हो पाएगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक अच्छी स्क्रिप्ट पे खराब फिल्म बन सकती है, बिल्कुल, लेकिन एक खराब स्क्रिप्ट पे अच्छी फिल्म दुनिया में कभी बन ही नहीं सकती, कोई माइका लाल बना ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अहम बात है कि क्रिएशन बहुत कमाल का होना चाहिए, और वो कब होगा? जब जितने भी क्रिएटर्स हैं, जब उनको रेस्पेक्ट और उनको वो जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिलेंगी, तो वो इन्हीं एक्टरों के लिए और बेहतर काम करेंगे और बेहतर क्रिएशन करेंगे। तो सबका उसमें, अब आज देखें आप, हमारे इंडस्ट्री में आधे से ज़्यादा फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिर जाती हैं। वो इसीलिए गिर जाती हैं कि उसमें सब लोग होते हैं, उसमें एक्टर भी होते हैं, उसमें जो टेक्नीशियंस हैं वो भी होते हैं, लेकिन उसमें क्रिएशन कमज़ोर होता है। राइट। उसकी यही वजह, और कोई वजह है ही नहीं। और ऑडियंस पर ब्लेम होता है कि हमारी फिल्म देखी नहीं गई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देखने वाले मौजूद हैं। सोचिए, ये जो हीरा मंडी में काम हुआ है, ये कितना अलग तरह का, कितना क्लासिकल काम हुआ है। इसको भी लोगों ने अप्रिशिएट किया है और सुना है और देखा है, तभी मेरे ख्याल से इसका पार्ट 2 अनाउंस हो गया। इसीलिए तो बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। वो अपनी चीज़ों पे और जो है कॉन्फिडेंस रखें और एक अच्छा क्रिएशन होने दें जिसमें कई बाधाएं हैं। सबसे पहली बाधाएं तो जो पब्लिशर्स और जो मेकर्स हैं वो हैं, कि वो एक अच्छे एक क्रिएटर को वो जगह नहीं दे रहे हैं जो बाकी लोगों को दे रहे हैं। और उसके आगे सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे जो एक्टर्स हैं वो जब तक सारी चीज़ें खुद उठा के ले जाना बंद नहीं करेंगे, तब तक अच्छा क्रिएशन नहीं होगा।
तो ये मेरा एक दर्द है, और इसलिए नहीं कि मैं कोई क्रिएटर हूँ या राइटर हूँ, मैं तो एक छोटा सा पार्ट हूँ। Right. और बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिनको नहीं मिल रहा है, और ये उनको भी बोलना चाहिए। ये नहीं बोल रहे हैं तो इसलिए ये चीज़ ज़्यादा हो रही है, तो ये बोलना चाहिए और ये उनका हक है, उनको मिलना चाहिए, ताकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का और हमारे देश का जो क्रिएशन है वो वर्ल्ड लेवल पे जाए, तो हमारा सीना चौड़ा हो। आज हीरा मंडी जो है वो हिट हुई सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमने उसमें काम किया, संजय जी ने बना दी तो उनका फायदा है या उनका नाम हुआ। ये आज हमारे देश का प्राइड बन चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में ये नंबर 1 या नंबर 2 पे इसने रन किया है, तो इसका मतलब ये हिंदुस्तान की वेब सीरीज ने रन किया है, तो हमारे देश ने रन किया है। तो हम इस बात को भूल जाते हैं, लोग अपना अपना बना के इसको देखते हैं। सर ये सवाल मेरा इसलिए भी आ रहा था क्योंकि मैं जितना भी इंटरव्यूज़ देख रही थी हीरा मंडी के एक्टर्स के, डायरेक्टर संजय लीला तो दिया ही नहीं उन्होंने इंटरव्यू, बट जितने भी मैं एक्टर्स देख रही थी कहीं पे भी उन्होंने कोई भी क्रिएटर्स या कोरियोग्राफर्स किसी को भी क्रेडिट नहीं दिया है। इसलिए मेरा ये सवाल आपसे था। हाँ, उनको देखिए, एक्टर्स को ये पता नहीं क्यों लगता है कि वो अगर किसी राइटर का या किसी डायरेक्टर का या किसी कैमरामैन का नाम ले देगा तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी और वो बेइज्जती। भाई अगर इतनी अछूती चीज़ है ये, तो फिर आपने इनके साथ काम क्यों किया? आप खुद ही लिखो, कौन मना कर रहा है? देखिए, यहाँ किसी को कोई पाबंदी तो है नहीं, आप खुद ही स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, आप खुद ही गाना भी लिख सकते हैं, आप खुद ही कैमरा भी कर सकते हैं, आप खुद ही डायरेक्टर भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लोग हो रहे हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकते? अगर जिन लोगों के साथ आपने काम किया आपको लगता है कि आप ये सब नहीं हैं, आप एक राइटर नहीं हैं, आप एक डायरेक्टर नहीं हैं, आप एक कैमरामैन नहीं हैं, तभी तो आपने इनके साथ काम किया। तो अगर इनके साथ आपको लगता है कि आप वो नहीं हैं और आपने काम किया है, तो आपको इनका नाम लेना चाहिए। ये तो हक मारने वाली बात होगी, नाइंसाफी हो गई है। और इंसाफ करने वाला एक अच्छा आर्टिस्ट, नाइंसाफी करने वाला एक अच्छा आर्टिस्ट कैसे हो सकता है? कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। जो मतलब इंसाफ नहीं करता वो इंसान ही नहीं है, और जो इंसान नहीं है वो आर्टिस्ट कैसे हो सकता है? आर्टिस्ट तो सबसे बड़ी इंसानियत है, आर्ट जिसको हम बोलते हैं। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल।